उसमें आपके क्या क्या इनपुट्स रहे थे? वो पूरा मैं किरदार सिर्फ लिखा हुआ तो नहीं लगता है। नहीं, टच नहीं, वो पूरा छाती से लगाया हुआ किरदार है, सिर्फ टच नहीं है वो। जी। क्योंकि मैं हरियाणा का हूं, तो मैं, मेरे लिए वो वैसा था कि जब सुदीप सर ने लिखा था तो उसमें बहुत सारी चीजें ऑफ कोर्स उन्होंने डिफाइन कर दी थी। अ, अ, उनका ये था कि ये एनसीआर का है, मतलब जो भी हाथीराम है ये कहीं एनसीआर का होगा। तो जब वो उन्होंने मेरे बारे में सोचा तो उन्होंने सोचा कि चलो इसको हरियाणा का बना सकते हैं। तो एक 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 चॉइस उस तरह से ली गई कि हाँ, हाथीराम जो है, जयदीप जो हरियाणा से है, तो उसको तो डेफिनेटली वो वर्क करती है, बिकॉज आपको ज्यादा सोचना नहीं होता कि जिस जिस भाषा में आप बात करने वाले हैं वो, उस पर ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर, वो आपके अंदर से नेचुरली बाहर आने वाली है। हम्म। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा रहा उसको, वो टच देने के लिए, या वो जो भी आप कहें उसको। आप असल जिंदगी में किसी दिल्ली पुलिस के हाथीराम चौधरी से मिले हैं? नहीं, क्योंकि झलक जरूर देखी होंगी अलग अलग तरीके से, क्योंकि हथेराम किसी एक के ऊपर लिखा नहीं गया है, तो दिस नॉट अ बायोपिक सिचुएशन नहीं है। तो हाँ, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनका कभी भी पुलिस से वास्ता पड़ा होगा, तो उनको हाथीराम की झलक उनमें जरूर मिल जाएगी उनको। पूरा पूरा का पूरा किरदार नहीं, पर ये जरूर होगा कि अच्छा हाँ, ये है, ये दिल्ली पुलिस का हो सकता है, या हाँ, वो वही बात है। मैं भी एक सीन को सोच रहा था जो जिसमें आप शायद स्प्लेंडर गाड़ी है और आप यूनिफॉर्म में नहीं है, स्पोर्ट्स शूज पहन रखे हैं और आपकी जो जो तोंद है वो टंकी पे रखी हुई है। हाँ। क्योंकि मैं दिल्ली का ही हूँ और मैं जमुना पार का ही हूँ, तो मैंने अरे उस सीन वाह। को देखा है दिल्ली से। तो ये इतनी बारीकी से जो काम हुआ है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी मेहनत है? सुदीप सर, सबसे पहले सुदीप सर, क्योंकि उनका मानना था ये कि हाथीराम को पेट होना चाहिए, क्योंकि वैसा आदमी साइड लाइन हो गया है, जिंदगी में ही साइड लाइन हो गया है। तो एक्टिव नहीं है वो, तो एक्टिव आदमी और वो शराब पीता है, वो सब घर पे पड़ा रहता है, या जो भी नौकरी करता है खाली नौकरी करता है, घर वापस आता है, देयर इज नो एक्टिविटी इन हिज लाइफ। तो ये सुदीप सर का आइडिया था कि पेट निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि वजन बढ़ाओ, और वजन कुछ इस तरह बढ़ाओ कि सिर्फ पेट बढ़े, ऐसा नहीं कि मुंह भी बढ़ गया, क्योंकि आप बल्कि हो सकते हो अगर आप एक्सरसाइज के साथ वेट बढ़ा, तो आप आपके बाजुएं बड़ी हो सकती। तो उनका एक स्पेसिफिक ये था कि पेट हो, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो यस। और आपने लगभग, मेरे ख्याल से आपका जो वजन था वो 100 किलो हो गया था इसके बाद। करीबन करीबन 102, आई थिंक मैक्सिमम जो मुझे याद है टच किया था वो 102 था। तो अभी लॉकडाउन में उस जो बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं अलग से? कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा। तो एक तो अभी स्पेशली क्या हुआ, पिछले 10-15 दिन में, पहले प्रमोशंस पे लगे हुए थे, जब बहुत टाइम लगता था उसमें भी, सब जगह अपनी पोस्ट डालने का ये हुआ। और जब जब से रिलीज हुआ है, तब से जो प्यार मिला है वो हैंडल, मतलब उसको टाइम देना पड़ रहा है हैंडल करने के लिए, बिकॉज सब प्लेटफॉर्म पे इस तरह से रिएक्शन आया है उसका, कि गदगद हो गया है सब कुछ। राम राम भाई तो सबको, राम राम सबको, जो जो है सबको नमस्कार, राम राम। और जब जब से हमने इस बातचीत को शुरू किया, लोग लगातार सिर्फ आपकी जो काम है, आपकी जो एक्टिंग है, उसकी लगातार लोग तारीफ कर रहे हैं। थैंक इसी यू, में थैंक यू। आपका आपकी जो एक सीन था सीरीज में, हाँ और वहां कुछ कुछ गालियों का इस्तेमाल हुआ था, तो जी। उस सीन में आपका कितना इनपुट था? क्योंकि वो सीन एकदम नेचुरल निकला है। मैंने ऐसे सीन देखे हैं, मतलब एग्जैक्ट वैसे नहीं देखे, पर लोगों को वैसे बात करते हुए देखा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स बहुत स्ट्रांग है ना, वो इतनी स्ट्रांग ड्राइविंग फोर्स है हाथीराम की, कि जिस बच्चे को वो बड़ी मुश्किलों से अपने सीनियर ऑफिसर से हाथ पैर जोड़ के एक ऐसे स्कूल में उसने दाखिला करवाया कि हम्म। जो कि बहुत ही मुश्किल है इस तरह के स्टेटस के आदमी के लिए, और वो चाहता है कि उसका बेटा बड़ा इंसान बने, बड़ा आदमी बने। और वो तो छोड़ो, मतलब बच्चे के पास गन मिली है, हम्म। वो उल्टी दिशा में जा रहा है। हम्म। तो वो एक ऐसा मोमेंट था उसके लिए कि खुद सस्पेंड हो चुका है, और बेटा क्रिमिनल बनने की राह पे। इससे आगे क्या, पुलिस वाला है, उसको पता है कि क्या होने वाला है क्रिमिनल्स का, जेल में होंगे या मारे जाएंगे, दो ही तो तरीके हैं। तो उतनी रेज है उसके अंदर कि मैंने इतना कुछ किया और आप समझ नहीं रहे हो। लेकिन यहां बात बेटे की जान की आ गई है, बेटे की भविष्य की आ गई है, तब रुका नहीं जा रहा है उससे। आई थिंक वो मोमेंट है जहां से
उसका वो फटना शुरू होता है। जितना उसने दबा के रखा हुआ था, जितना वो लोगों से याचना कर रहा था, भीख मांग रहा था केस की, अपने सीनियर्स हो, कोई भी हो, जिससे भी वो सुन रहा था और रिएक्ट नहीं कर रहा था, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट उसने डिसाइड किया कि अब मैं वो करूंगा जो मेरा मन है। हो गया है सबकी जी हजूरी करना और ये करना। तो फिर सस्पेंड होने के बाद भी वो उस जोन में है कि अब कोई भी